रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। चला रे चला, हो चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। सबके स्वास्थ्य का कर ध्यान चला, चला रे चला, हाँ चला रे चला, स्वच्छ भारत अभियान चला। गौरवशाली परंपरा और बहुरंगी संस्कृति के समन्वय का देश भारत। गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल पेश करने वाले इस देश में आरती और अजान हम सब के जीवन का अहम हिस्सा बन गए हैं। यहाँ विविधता हर स्तर पर देखने को मिलती है। अलग अलग पोशाकें, सैकड़ों भाषाएं, हजारों व्यंजन और इन सब से भी ज्यादा करोड़ों लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं। कहीं का नृत्य मोहक है तो कहीं संगीत की स्वर लहरियां हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। किसी ऐतिहासिक इमारत की खूबसूरती में हम कुछ पल के लिए ही सही खो से जाते हैं तो कभी शहरों की चकाचौंध और उनकी रौनक देखते ही बनती है। इतनी सारी विविधताओं के बाद भी ढेर सारी परंपराएं ऐसी हैं जो इस देश को एकता के सूत्र में बांधे रखती हैं। 21वीं सदी में प्रगति के पथ पर आगे बढ़ते हुए सफलता की नित नई बुलंदियों को चूमने वाले भारत ने अपने लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए हैं। लक्ष्य वर्ष 2019 तक देश को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाने का, लक्ष्य खुले में शौच जाने की आदत को पूरी तरह समाप्त करने का, लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने का, लक्ष्य सभी उम्र के लोगों को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने का। महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए पूरा भारत एकजुट नजर आ रहा है। यूं तो देश के हर हिस्से में कोशिशें हो रही हैं, लेकिन राजस्थान राज्य के अलवर जिले की नीमराना पंचायत समिति के तहत आने वाले गांव डुमरौली ने अनूठी मिसाल पेश की है। जयपुर से 168 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव ने लगभग संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर लिया है। इस गांव के साथ साथ अलवर जिले के तहत आने वाली ज्यादातर ग्राम पंचायतों की स्थिति शानदार है। 125 करोड़ से भी ज्यादा की आबादी वाले इस देश में जनसंख्या की बहुत बड़ी तादाद गांव में रहती है। गांव भारत की आत्मा है। हर गांव की अपनी कहानी है और वहां से जुड़ी समस्याएं भी। कहीं गरीबी की समस्या है, कहीं अशिक्षा की समस्या है, तो कहीं जीवन की मूलभूत सुविधाओं के लिए जोरदार संघर्ष। इन तमाम मुश्किल चुनौतियों के बीच भी गांव को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाना बहुत बड़ी बात है। इन तमाम हालातों के बाद भी राजस्थान के अलवर जिले के डुमरौली गांव ने इस सपने को साकार कर दिखाया है। कैसे हुआ ये सपना साकार, कैसे जिले के कई सारे प्रखंडों और कई सारे गांव ने स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल कर लिया है, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हैं हमारे साथ जिला समन्वयक जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने कराई जिससे अलवर ज़िला जो है वो संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य तक पहुंच पाया। अलवर ज़िले के अंदर सबसे पहले हमने देखा कि कितने परिवार हैं जिनके यहाँ शौचालय नहीं है और वो खुले में शौच जाते हैं। उन परिवारों को हमने सबसे पहले ग्राम पंचायत के माध्यम से कहा कि आप जांच करके बताएं। तो ग्राम पंचायत ने एक बेसलाइन सर्वे किया। उसमें आधारभूत सर्वे के अंदर ये निकल के आया कि हमारे इतने परिवार हैं जो खुले में शौच नहीं जाते हैं और इतने परिवार हैं जो खुले में शौच जाते हैं। इसको लेके हमने जब जिला स्वच्छता मिशन की बैठक में चर्चा की तो उसमें निकल के आया कि जो परिवार पात्र हैं योजना के तहत और वो खुले में शौच जाते हैं, उन परिवारों के यहाँ शौचालय बनाने के लिए ग्राम पंचायतों को आवेदन मांगने के लिए निर्देशित किया जाए। ग्राम पंचायतों ने सभी लाभार्थी परिवार जो थे, जो पात्रता रखते थे, उन परिवारों से आवेदन मांगे और उस आवेदन के आधार पर ग्राम पंचायत ने जो एक लिस्ट बनाकर पंचायत समिति पर दी। पंचायत समिति से वो स्वीकृति होने के बाद उन लाभार्थियों को कहा कि आप शौचालय बना लीजिए
और क्योंकि वो सामुदायिक स्तर पर प्रयास किया गया था, सभी लोगों को प्रेरित किया गया था, परिवार संपर्क किया गया था, कला जत्था कार्यक्रम किया गया था, एक बहुत बड़े क्षेत्र के अंदर लोगों को जागरूकता अभियान के रूप में जागरूक करके और उनको बताया गया कि शौचालय निर्माण करना और उसका उपयोग करना कितना आवश्यक है, खुले में शौच जाने से क्या हानियाँ हैं, किस तरह की बीमारियाँ होती हैं, उनका गरीबी चक्र किस तरह से प्रभावित होता है, वो किस तरह से आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसको किस तरह उन्नति ला सकते हैं। इन सब बातों पर उनको बहुत ही ध्यान आकर्षित किया गया और इसका परिणाम ये रहा कि वो सभी परिवार प्रेरित हो गए, स्वयं प्रेरित हो गए और उन्होंने शौचालय इकाई बनाने का एक निर्णय लिया। शौचालय की आपने बात की कि ज़्यादातर घरों में अब शौचालय बन गए हैं जी। लेकिन गांव के साथ एक और चीज़ जुड़ी होती है और वो ये है कि यहाँ वहाँ कूड़े के ढेर देखने को मिलते हैं, गंदगी बिखरी हुई देखने को मिलती है। हमें अलवर ज़िले में और ख़ासकर डुमरौली में ये नज़ारा देखने को नहीं मिलता। इसके लिए आपने कौन कौन से कार्यक्रम किए और लोगों को कैसे जागरूक किया? लोगों को बताया कि आप शौचालय का उपयोग करने से निश्चित रूप से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, पर साथ ही जो गांव का जो पर्यावरण है, आसपास रहने का जो पर्यावरण है, वो भी स्वच्छ रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए उनको बताया कि आपके घर से निकलने वाला कचरा, घर से निकलने वाला बेकार पानी, उसका भी सुरक्षित निपटान होना चाहिए। तो जहाँ नालियाँ थीं वहाँ उनको बताया कि आप नालियों को साफ़ रखें और जो घर से निकलने वाला कचरा है उसको एक निश्चित स्थान पर डालें और वहाँ से ग्राम पंचायत द्वारा व्यवस्था की गई वो कचरा भर के बाहर गांव से जो हमने एक विशेष जगह नियुक्त की हुई है उस जगह पर डालें। इस तरह से ठोस कचरा का तो प्रबंधन हो गया, पर तरल कचरा जो था वो नालियों में और नालियों के माध्यम से एक सोखता गड्ढा जो बहुत बड़ा बनाया गया था उसमें उस गंदे पानी का निस्तारण किया गया और घरों में भी सोखते गड्ढे निर्मित किए गए ताकि घरों से निकलने वाला बेकार पानी वो ज़मीन के अंदर चला जाए और एक पर्यावरण साफ स्वच्छ रहे। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आपने लक्ष्य तो हासिल कर लिया जी, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं जागरूकता में कमी या फिर कई सारी ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि लोग कम ध्यान देने लगते हैं और फिर से गंदगी के ढेर कूड़े यहाँ वहाँ बिखरे दिखाई देने लगते हैं। बिल्कुल। तो इसके लिए कि लोग हमेशा जागरूक बने रहें, अपने स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति हमेशा ध्यान दें, अब किस तरह के प्रयास आप कर रहे हैं? नियमित रूप से हमने जो वहाँ की ग्रास रूट जो वर्कर हैं हमारे, उनको हमने कहा है कि आप उन परिवारों को टच में रहें। जो हमारे परिवार संपर्क अभियान है वो निरंतर जारी रहता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंगनबाड़ी केंद्र से महिलाओं को प्रेरित करती हैं, स्कूल टीचर्स जो हैं वो वहाँ विद्यालय में जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको प्रेरित करते हैं और इसी प्रकार हमारे जितने भी कैंप लगते हैं उस ग्राम पंचायत में या पंचायत द्वारा जो भी कैंप आयोजित किए जाते हैं वहाँ पे इसका प्रसारण किया जाता है, जानकारी दी जाती है कि आपकी ग्राम पंचायत निश्चित रूप से खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, पर इसको स्थायी रखना ये सब आपके हक में है और इसका आप निरंतर ध्यान रखें। तो इस तरह की जानकारी देने से निश्चित रूप से समुदाय जो है निरंतर प्रेरित होता रहता है। जिला समन्वयक जितेंद्र सिंह जी ने जो बताया वो बिल्कुल सही नजर आ रहा है। डुमरौली गांव के लोग खुले में शौच जाने के दुष्परिणामों और गंदे पानी से होने वाली बीमारियों के प्रति पूरी तरह सजग नजर आए। खुले में शौच जाने से काफ़ी नुकसान होते हैं। पहले तो सारी बीमारियां वही से उठ करके मक्खी मच्छर पानी पर बैठते हैं, हमारे भोजन पर भी आते हैं, हमारे सब कहीं आते हैं, इसलिए खुले में शौच जाना बहुत हानिकारक है। गंदा पानी पीने से पीलिया सबसे ज़्यादा होगा और वैसे भी कई बीमारियां पैदा हो जाती हैं जैसे फोड़े फुंसी या मलेरिया, तो इसलिए गंदा पानी का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये पैदा होती है सब, और खुले में शौच जाने से बगैर धोए बिना खाना खाते हैं तो बीमारियां पैदा होती है। महिलाओं को मोटिवेट किया है कि अपने घर की साफ़ सफाई रखें, गंदगी नहीं होने दें, इससे हर घर में साफ़ सफाई रहेगी तो बीमारी नहीं आएंगी और वातावरण स्वस्थ रहेगा और इससे देश का और गांव के लोगों का विकास होगा। 4 5 6 पंजे 30। दिमाग तो हवाई जहाज है तेरा। नाना रॉकेट। हाँ हाँ रॉकेट। राकेट जी कहाँ? अम्मा खेत में आई है। जा रख ले। मुन्नी बीमार जो होने वाली है। बीमार? खुले में शौच करेगी, उस पे मंडराएंगी मक्खियाँ, फिर वही मक्खियाँ तेरे बनाए खाने पर बैठ उसे दूषित करेंगी और मुन्नी को बीमार। घर में शौचालय बनवा और इस्तेमाल कर। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। तो देखा आपने, डुमरौली गांव के लोग संपूर्ण स्वच्छता के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति पूरी तरह सजग नजर आए। डुमरौली गांव निमराना पंचायत समिति के तहत आता है। निमराना पंचायत समिति के विकास अधिकारी कैलाश बारोलिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि निमराना पंचायत समिति ने डुमरौली गांव और इसके आसपास के गांवों को स्वच्छ बनाने में किस तरह के प्रयास किए हैं।
कैलाश जी, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने खासकर निमराना पंचायत समिति ने जुमरौली और आसपास के गांवों को स्वच्छ बनाने की दिशा में किस तरह के प्रयास किए? देखिए जी, जिला परिषद अलवर ने जैसे निर्देश दिए कि पूरे ब्लॉक की जो ग्राम पंचायतें हैं उन्हें खुले में शौच से मुक्त रखा जाए। इस प्लान के तहत हमने सबसे पहले ग्राम पंचायत डुमरौली के सेक्रेटरी और सरपंच की हमने मीटिंग कॉल कर ली। उनके साथ हमने और ग्राम स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, ANM है, आशा सहयोगिनी है, उनके द्वारा हमने एक बेसलाइन सर्वे कराया कि कितने परिवार हैं ऐसे हैं जो खुले में शौच करने जाते हैं। उन परिवारों को हमने एक आइडेंटिफाई कर लिया बेसलाइन सर्वे के माध्यम से, और फिर हमने एक तरह से कम्युनिटी को अवेयर करने के लिए गांव में एक चौपाल आयोजित की गई, ग्राम में हमने एक संकल्प सभा आयोजित की गई, और उस ग्राम पंचायत में पर्टिकुलर जो परिवार है या सभी कॉमन जो कम्युनिटी है उसको हमने कॉल करके पंचायत पे इकट्ठा करके और खुले में शौच जाने से जो जो समस्याएं होती है और साफ़ सुथरा वातावरण नहीं रखने से जो समस्याएं पैदा होती है उनके बारे में एक जानकारी दी। हमारी जो पंचायत समिति निमराना है उसमें 33 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से 15 ग्राम पंचायतें हमारी ऐसी हैं जो इस मिशन में इस मेथोडोलॉजी पे हमने काम किया तो उससे खुले में शौच से मुक्त हो चुकी है। जुमरौली में पानी की स्थिति क्या है? लोगों को स्वच्छ पानी मुहैया हो रहा है, उसके लिए आप किस तरह से काम कर रहे हैं? डुमरौली ग्राम पंचायत में जो यहाँ करीब 1100 परिवार हैं, तो उन सभी को स्वच्छ पानी मिले इसके लिए यहाँ जो 13वां वित्त आयोग जो योजना है उसके माध्यम से और स्टेट का जो फाइनेंस कमीशन है उसके द्वारा जो ग्रांट मिलती है उसके द्वारा जहाँ जहाँ हमें वाटर पॉइंट्स चाहिए वहाँ हमने उनके बोरिंग्स लगा रखे हैं, और बोरिंग के साथ साथ और है टैंक जो बने हुए हैं उनसे प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक हाउस होल्ड तक पानी की सप्लाई पहुँचे, इसलिए उनको पाइपलाइन डालकर उनको पानी की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। स्वच्छ जल का कैसे उपयोग करें, स्वच्छ जल को कैसे सुरक्षित रखें, ये बच्चों के माध्यम से हमने बच्चों को जानकारी दी है ताकि आज के जो बच्चे हैं भावी पीढ़ी के रूप में नए नागरिक बनने वाले हैं वो इस स्वच्छ जल को संरक्षित रखें और साथ में इसका बेहतरीन उपयोग करें और रोगाणुओं से और बीमारियों से मुक्त रहें। बच्चों की बात की आपने, डुमरौली के अंतर्गत जो विद्यालय हैं, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो चाहे उच्च विद्यालय हो, और साथ ही साथ अगर आंगनबाड़ी केंद्रों की भी बात करें तो इसको आप जागरूक करने के लिए, बच्चों को जागरूक करने के लिए, आंगनबाड़ी केंद्र में आने वाले लोगों को जागरूक करने के लिए किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं? आंगनबाड़ी केंद्रों पे जो कार्यकर्ता है वो प्रत्येक बच्चा जो आंगनबाड़ी केंद्र में प्री स्कूल एजुकेशन के लिए आता है उन बच्चों को स्वच्छ पानी मिले, सबसे पहले हमने कार्यकर्ता को प्रशिक्षित किया है, क्योंकि सबसे पहले अगर वो शिक्षित नहीं होगी तो बच्चों में वो जो शिक्षा है वो नहीं दे पाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों में और स्कूलों में संस्था प्रदान के माध्यम से जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनमें भी हम एक कार्यशाला आयोजित करके उनमें सैनिटेशन का सेंस हमने डाला है, और बच्चे हैं उनमें भी वो प्रार्थना सभाओं के माध्यम से बच्चों की एक रैली के माध्यम से चेतना रैली जिन हमने करी है, चेतना रैली के माध्यम से और वीकली उनका जो प्रधानाध्यापक द्वारा है उनका जनरल जो हेल्थ चेकअप है, स्वास्थ्य के प्रति सजगता का एक टेस्ट है, वो अपने लेवल पे वो प्रार्थना सभा के दौरान करते हैं, जिससे उनको ये लगता है कि हाँ हम जो कर रहे थे वो सस्टेन है, मेंटेन है। निमराना में बहुत सारे उद्योग धंधे भी हैं, तो औद्योगिक कचरे से निपटने के लिए आपके पास क्या योजना है? औद्योगिक कचरे से निपटने के लिए जिला स्तर पर जो जिला पर्यावरण व्यवस्था कमेटी है उसका रेगुलर हम जो भी कम्युनिटी के जिला स्तर पर जो मीटिंग होती है उसमें कलेक्टर साहब से भी निवेदन किया है कि निमराना में अधिक औद्योगिक इकाइयाँ हो रही है, सॉलिड, लिक्विड और पॉलीथीन तरह तरह के वेस्ट बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल रहे हैं, तो उनके लिए हमारा ये प्रयास है कि जो इंडस्ट्री की जो एसोसिएशन है, पिछले दिनों हमने उनकी मीटिंग भी कॉल की है और हमने उनसे भी निवेदन किया है कि हमारा जो आपके यहाँ जो वेस्ट होता है वो निर्धारित स्थान पर निकाला जाए, अपने लेवल पे आप अपना उनको डिस्पोज ऑफ करें। जो चीज़ आपके लेवल पर डिस्पोज नहीं हो रही है वो हमारे कम्युनिटी के लेवल पे या गवर्नमेंट के लेवल पे आती है, तो हम उसे एक सेपरेशन की भी मैकेनिज़्म अपनाएं, और सेपरेशन की मैकेनिज़्म के बाद में हमने जो एक स्थान आइडेंटिफाई कर रखा है वहीं आप उसको डंप करें, ताकि उसके दुर्गुणों से या उसके दुष्प्रभावों से बहुत बड़ी कम्युनिटी वो प्रभावित नहीं हो। तो
अभी हमारी भविष्य की योजना है कि जो इंडस्ट्री एसोसिएशन है उनके एक जॉइंट प्रयास से, उनके सहयोग से ही हम इस कार्रवाई को अंजाम दे पाएंगे। बात अगर औद्योगिक कचरे की करें या फिर खुले में शौच न जाने की या लोगों को साफ पानी मुहैया कराने की, इन सभी मामले में ग्राम पंचायत की भूमिका बेहद अहम होती है। ग्राम पंचायत समय समय पर बैठकों का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करती है। आइए चलते हैं डुमरौली ग्राम पंचायत में होने वाली एक ऐसी ही बैठक में। इस ग्राम पंचायत के एक एक नागरिक इस बात के धन्यवाद के पात्र हैं कि इनका जो मन है, और यहाँ तक कि इनकी आदत है कि बच्चे जो हमारे यहाँ चॉकलेट खाते हैं उसका रैपर्स होता है, उसको भी बच्चे पॉकेट में डाल के डस्टबिन में डालते हैं। गांव के लोग भी डस्टबिन में डाल के, और जहाँ निस्तारण है, चाहे हार्ड वेस्टेज हो या लिक्विड वेस्टेज हो, वो दोनों वेस्टेज होती है, हार्ड और सॉफ्ट दोनों का निस्तारण की व्यवस्था की है। और हमने आज तक उस बात को मेंटेन किए। शौचालय तो इस गांव में 100% है। एवरीबॉडी इस बात के लिए रेडी है कि हम शौचालय में जाएं। डुमरौली ग्राम पंचायत में इस तरह की बैठकों का आयोजन समय समय पर होता रहता है। इस तरह की बैठकों में महिलाएं, वरिष्ठ नागरिक और बच्चे सभी हिस्सा लेते हैं। इस गांव में वर्ष 1955 से ही ग्राम पंचायत लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रयासरत है। बैठक में ग्रामीणों को समय समय पर सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी भी दी जाती है। पंचायत की बैठकों में गांव वाले अपनी अपनी समस्याओं से सरपंच और प्रधान को अवगत कराते हैं। जो नालियां हैं वो कई जगह छत हो रही है, टूट रही है, उसके कारण पानी फैल जाता है, उसकी सुचारू व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम पंचायत ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास करती है। पंचायत सभा की बैठक में सरपंच और पंचायत के अन्य सदस्य ग्रामीणों से सुझाव भी मांगते हैं। गांव को और बेहतर बनाने के लिए गांव वाले सुझाव भी देते हैं। मैं भजनलाल, मेरा सुझाव है कि खाने से पहले शौच के बाद साबुन से जरूर हाथ धोए। हर घर में भोजन को ढककर रखने की व्यवस्था हो ताकि मक्खियों द्वारा लाई हुई गंदगी को हम नहीं खाएं और स्वस्थ रहें। हम सब संकल्प लेते हैं कि हम जो ठोस कूड़ा कचरा है वो डस्टबिन में डालेंगे। ग्राम पंचायत का सफाई कर्मचारी उसको वहीं से ले जाएगा और घर में डंडीदार लोटे का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गंदे कीटाणु हाथों के चिपके रहते हैं, वो गंदे पानी में नहीं जाएं, हम बीमारियों से बचे रहेंगे। पंचायत भवन में अलग अलग पोस्टर भी लगाए जाते हैं। ये पोस्टर स्वच्छता से जुड़ी जानकारियां देने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। गांव की महिलाएं साफ सफाई के प्रति विशेष रूप से जागरूक नजर आईं। महिलाओं को शौचालय बाहर जाने में लज्जा आती है, इसलिए घर घर में शौचालय बनवाएं। मैं यहाँ गणकारी हूँ, सरपंच साहब ने सब न घंटी दे रखी पानी पीने के लिए, और कोई गिलास से पानी नहीं पीना चाहे, सब घंटी से पानी पीने का हाथ धो। गांव को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने के लिए पंचायत ने दीवारों पर स्वच्छता संबंधी संदेश भी लिखवाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को साफ सफाई के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना है। डुमरौली पंचायत की कार्य प्रणाली अन्य पंचायतों की तुलना में कुछ अलग है। यहाँ पंचायत से संबंधित जरूरी जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंचायत की वेबसाइट पर हर कार्य की विस्तृत जानकारी अपलोड की जाती है, जिससे पारदर्शिता भी बनी रहती है। पंचायत की ओर से समय समय पर कूड़ा इकट्ठा करने के लिए गाड़ियों का इंतजाम भी किया जाता है। पंचायत की कोशिश गांव के विद्यालयों को भी स्वच्छ भारत मिशन से जोड़ने की है। विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था है। छात्र शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोना नहीं भूलते।
सरपंच और विकास अधिकारी ने स्कूल में छात्र छात्राओं को स्वच्छता की शपथ भी दिलवाई। मैं गंदगी करूंगा, मैं किसी और को करने दूंगा, सबसे पहले मैं स्वयं से, मेरे परिवार से, मेरे मोहल्ले से, मेरे गांव से एवं मेरे कार्यस्थल से शुरुआत करूंगा। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। गांव का जिक्र करते ही हमारे जहन में जो सबसे पहली तस्वीर उभरती है, उसमें यहाँ वहाँ बिखरी गंदगी, कूड़े के ढेर और खुले में शौच जाते लोग प्रमुख रूप से शामिल होते हैं। लेकिन डुमरौली गांव की तस्वीर कुछ अलग है। सरकार की कोशिशों और लोगों के प्रयासों ने इस गांव की तस्वीर में स्वच्छता के रंग भरने का काम किया है। लोक संस्कृति पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर ग्राम पंचायत की कोशिश लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की होती है। आइए देखते हैं एक ऐसे ही कार्यक्रम। मिलकर साफ करें, मिलकर साफ करें। मोदी जी ने दिया है साफ सफाई का अभियान, उनका हाथ बढ़ाने को साथ खड़ा है राजस्थान। कलम यंत्र के साथ हाथ में झाड़ू हो अपना अभियान। हर बनने की सोच यही है अपना स्वाभिमान। नेक काम और नेक सोच में प्रभु की रजामंदी है। बापू के सोने की चिड़िया आज हो गई गंदी है। मिलकर साफ करें, मिलकर साफ करें, मिलकर साफ करें, मिलकर साफ करें। डुमरौली गांव के लोगों ने तो स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई के प्रति अपनी मानसिकता बदल ली है। अब यहां न तो कोई खुले में शौच जाता है और न ही यहां वहां गंदगी फैलाता है। डुमरौली गांव की सफलता को देखकर अब जरूरत है देश के अन्य हिस्सों को आगे आकर स्वच्छ भारत के निर्माण में अपने अपने स्तर पर योगदान देने की।
नीमराना पंचायत समिति के प्रयासों से डुमरौली जैसे गांवों के बदलाव को देखकर इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि हम बहुत जल्द ही स्वच्छ भारत के सपने को साकार कर लेंगे। अपने गांव या अपने शहर लक तक चमके पहर पहर, सुथरी सुथरी गलियां हो, मुस्काती हर बगिया हो, कहीं न कूड़ा फैला हो, कहीं जरा ना मैला हो। सांस सांस धड़कन धड़कन पावनता की बहे लहर। अपने गांव ये अपने शहर लक तक चमके पहर पहर। खुली न कोई नाली हो, खुशबू बजाती ताली हो। अपना घर हो अपनी शान, टूटे ना अपना अभिमान, दिशा दिशा